तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। 28 सितंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, जैसा कि आपको विदित ही है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं अक्सर बताता हूं, जब तक शनि वक्री है, थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। आज जानते हैं इस वीडियो से वह कौन से भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें शनि मार्गी होने पर काफी धन देंगे, शोहरत देंगे, किस्मत उनकी चमकेगी और तरह तरह के उनके लाभ के साधन रास्ते खुलेंगे। तो चलिए विस्तार से देखते हैं, बिना किसी वक्त को जाया करते हुए, आपको ज़्यादा बोर नहीं करता। और बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन और मेष राशि की। मेष लगन के लिए 10वें स्थान में शनि मार्गी जब हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जो अवरोध थे, वह अवरोध यकायक तो कम नहीं हो जाएंगे, पर हाँ, उसका जो अनुपात था वह कम हो जाएगा। कार्य क्षेत्र से जो दिक्कतें आ रही थी, आपके काम काज को लेकर जो परेशानियां थी, जो आपके खर्चे हो रहे थे, या जो आपका स्ट्रेस लेवल था, उसमें काफी कमी आ जाएगी। अगर आपका बिजनेस शनि से संबंधित वस्तुओं से था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, लोहा, कोयला, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रीज, गैरेजेस, स्पेयर पार्ट्स की दुकान हो, या इस तरह के काम थे, तो आप लोगों को उसमें फायदा होगा, क्योंकि शनि आपके लिए केंद्र में है, अपनी राशि में है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो यह उच्च कोटि का राजयोग की श्रेणी में आता है। तो इसलिए मार्गी शनि देव आपके लिए अच्छा फायदा देंगे। आपके कार्यों में अब सफलता काफी होने लग जाएगी, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आप सफलता के लिए जो तरस रहे थे, या जो आपके कार्यों में गतिरोध था, वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कलह क्लेश था, उसमें भी कमी आएगी। आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होने के योग बनाते हैं। हाँ, मेष राशि के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी। उन्हें थोड़ा सा क्या कहते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उन्हें थोड़ा सा अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि की। पहले कर्क लगन की बात करें। कर्क लगन के लिए शनि शशयोग बना रहे हैं, व्यापार के घर में है, दाम्पत्य सुख का घर है यह, डेली आमदन का भी यही 7वां घर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मार्गी हो जाने से अचानक आपको लाभ जो रुका हुआ था, अगर आपके कहीं पैसे, धन, रुपया कहीं फंसा हुआ था, वह पैसा अब निकल आएगा। पार्टनरशिप में अगर द्वंद चल रहा था, अगर आपकी नहीं पट रही थी, नहीं बन रही थी पार्टनर के साथ, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, अब उसमें आसानी रहेगी आपको बिजनेस करने में, और मैरिज लाइफ में भी कुछ सुकून का एहसास होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर एक तो मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कतें कम देंगे, और जो स्लो गति से आपका जो इनकम हो रही थी, उसमें गतिशीलता आ जाएगी। कहीं तो आपकी व्यापार में वृद्धि होगी और डेली आमदन में भी वृद्धि होगी। तो यह शुभ संकेत है कर्क लगन के लिए। खासकर कर्क राशि के लिए भी इसी तरह के कुछ रहेंगे फलादेश, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा। हालांकि कर्क राशि के लिए 7वें स्थान में दाम्पत्य सुख में जरूर कमी कर देते हैं, पर बिजनेस में अब उनके सुधार होगा। पहले से अच्छा बिजनेस करेंगे कर्क राशि वाले भी, और
अदालती मसलों में अगर आपका कोई दिक्कत चल रही थी, कोई कोर्ट कचहरी का कोई इश्यू था, वह सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसमें आपको केस जीतने की आपकी प्रबल संभावना बनी रहेगी। लियो लगन और लियो राशि की बात करें, यहाँ से शनि वैसे ही त्रिक स्थान में है, और उपचय स्थान में, सॉरी, तो उपचय स्थान छठा स्थान है। यहाँ पर शनि त्रिक स्थान भी होता है, छठे स्थान को हम त्रिक स्थान भी बोलते हैं, पर यहाँ पर उपचय स्थान की भाषा से हम इसे प्रभावित करेंगे। और लियो लगन के लिए खासकर यह अच्छा मौका है, इनके लिए गोल्डन टाइम हो जाएगा यहाँ से 28 सितंबर से। हालांकि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनके व्यापार में, इनकी नौकरी में, इनके बिजनेस में ये फ्लोरिश कर रहे होंगे। अगर खासकर आप लोग यूं कहें कि मंगल से संबंधित कारोबार करते हैं, खाने पीने की आइटम्स में डील करते हैं, फार्मेसी में डील करते हैं, ट्रांसपोर्ट में डील करते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम समय रहेगा 28 सितंबर से। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, तो ये शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं कि अचानक आपको यह भी उपलब्धियां दे देते हैं। कहीं से अगर आपको अवार्ड रिवार्ड प्रशंसा पत्र की उम्मीद है, तो वह भी शनि यहाँ पर आपके लिए मुहैया कराएंगे। आपके लिए सुखद समय रहेगा। दोनों मेष, ये लियो लगन और लियो राशि दोनों के लिए समय अति उत्तम रहेगा, अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर आप तरक्की करेंगे। अगर आपका कर्जा है, तो वह आप कर्जा उतारने में, रीपे करने में सक्षम रहेंगे। बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि की। पहले बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए समय उत्तम है, शश योग बना रहे हैं शनि। जो शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए अति उत्तम समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करते हैं तो भी उत्तम है, आपको पिता पक्ष से सपोर्ट मिल सकती है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, लोहे कोयले इंडस्ट्री का बिजनेस करते हैं, वर्कशॉप्स हैं आपकी, मशीनों का बिजनेस करते हैं, अगर स्पेयर पार्ट्स की दुकान है आपकी, कहने का अभिप्राय शनि से संबंधित अगर आपका कोई भी कारोबार है, तो उसमें आपको अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी, खासकर तुला लगन के लिए। जैसे ही मार्गी होंगे, तो आपके रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आ जाएगी और आपके पास धन की कमी ना रहेगी, सक्सेस मिलेगी, स्वतः ही आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जो पहले थोड़ा रुक रुक के आ रहा था, उसमें अड़चने तो रहती ही हैं। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है, तो उसका फल हल्का सा मंदा पड़ जाता है। हालांकि शश योग होने के नाते आपका प्रभाव, आपका इज्जत-मान, आपका सोसाइटी में रुतबा बना ही रहता है। तुला राशि के लिए थोड़ा-सा दिक्कत का समय है। शनि का गोचर 4th हाउस से अच्छा नहीं होता। आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। जो लोग शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। जो लोग लेबर को डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए अभी भी थोड़ी-सी संभावनाएँ उतनी अच्छी नहीं जितनी तुला लगन के लिए है। आपको शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए तुला राशि वालों को, और शनिवार को तेल से तली हुई वस्तुओं का दान करते रहें, जैसे चना, पूरी इत्यादि। तो तुला राशि के लिए समय भी कुल मिलाकर पहले से उत्तम हो जाएगा। धन की अगर कमी थी आपके पास, तो वह इतनी कमी अब नहीं रहेगी आपके पास। कहने का मतलब है, धन आएगा, कार्य आपके गतिशील होंगे। अगर कहीं आपका आपका पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था धन, तो वह भी आपके पास आ जाएगा। थोड़ा-सा यत्न करना होगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें, तो यहाँ पर शनि तीसरे घर में। तीसरे घर में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। वैसे ही उपचय स्थान में गर्म ग्रह जैसे बताता हूँ अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ भी आपके पास धन आने के योग बनते हैं। आप लीडरशिप जो क्वालिटीज आप में डेवलप हुई हैं इस बीच, उसमें और भी निखार आएगा। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। दोस्त मित्र रिश्तेदारों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। अगर आपका कहीं किसी के पास पैसा अटका हुआ था, या कोई प्रोजेक्ट
लंबे समय से रुका हुआ था, आप उसे पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, तो उसमें आपकी इंक्रीमेंट लगने की पूरी संभावना है, प्रमोशन की संभावना है। नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिलने के भी पूरे आसार हैं। अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो निश्चित जानिए आपको 28 सितंबर के बाद नई जॉब मिल जाएगी। मकर लगन और मकर राशि की बात करें तो यहाँ पर लगन में बैठकर शनि आपके लिए काफी शुभ बने हुए। मकर लगन की पहले बात करते हैं, तो मकर लगन के लिए शश योग है। आपके पास सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी। आप नई प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। कार्यों में गतिशीलता आ जाएगी। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपकी डेली आमदन में भी तरक्की होगी। हाँ, थोड़ा-सा आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत आपको सतर्क रहना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। शनि आपके लिए क्योंकि स्पीच के भी मालिक होते हैं और लगन में बैठकर आपकी स्पीच थोड़ी-सी रफ हो जाती है। तो पत्नी के प्रति आपको मिठास रखनी चाहिए। दाम्पत्य सुख में कमी होने के कारण आप का जो डेली आमदन है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको, अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, तब भी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। शनि क्योंकि सप्तम दृष्टि से आपके पार्टनरशिप के घर को देख रही हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिक्कत देते हैं। कुल मिलाकर शनि आपके लिए हावी प्रभावी रहेंगे और आप नए कोई भी काम है, नए स्तर के काम भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह की शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर हैं खासकर, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय उत्तम रहेगा। मकर राशि के लिए इन्हें सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने खर्चों को संभाल कर रखना चाहिए। दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है, उसका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए इन्हें शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, शनि का दान करते रहना चाहिए, जिससे इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मीन लगन और मीन राशि की बात करें, मीन लगन की बात करें तो 11वें घर में लाभ स्थान में शनि बैठकर काफ़ी अच्छा फल देते हैं। लाभेश का लाभ स्थान में होना काफ़ी सुखद रहता है। आपके पास कई सोर्सेस से धन आ सकता है। जो धन आपका लटका हुआ था, कहीं अटका हुआ था, वह धन आपके पास अभी गतिशीलता से आ जाएगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आपको यह शनि 11वें घर में होने के कारण जब मार्गी हो जाते तो मालामाल कर देंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके बड़े भाई-बहनों के साथ अगर रिलेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इस समय 28 सितंबर के बाद वह रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट होगी, सुधार होगा। जो शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। मीन लगन या मीन राशि दोनों के लिए फलादेश है। कुल मिलाकर आपके लिए उच्च स्थान में शनि उत्तम रहेंगे, आपके पास धन आएगा, रुके हुए प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट होंगे, गतिशील होंगे, सोसाइटी में इज्जत-मान बढ़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क आपके लिए खतरनाक हो सकती है। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।